सर आप तशरीफ तो रखें ना, तशरीफ तो रखें सर, आप तशरीफ तो रखें ना। मैं जो मुहतरमा ने जो लफ्ज़ गद्दार इस्तेमाल किया है मैं इसको हज़फ करता हूँ, कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनता। जी मोहतरम मोहम्मद एहसान गुज्जर साहब, मोहतरम मोहम्मद एहसान गुज्जर साहब, मैडम आप तशरीफ रखें प्लीज, आपकी बात होगी। जी एहसान गुज्जर साहब, एहसान गुज्जर साहब, सर नो क्रॉस टॉक, सर नो क्रॉस टॉक, प्लीज तशरीफ रखें आप तशरीफ रखें। मैंने एक्सपेंज कर दिया है ना उसको, मैंने हज़फ कर दिया। आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। देखिए आपके ही कोलीग्स ने बात करनी है, आज जुम्मा नमाज भी पढ़नी है सबने। जी गुजर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सर जारी रखें, आप आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। तशरीफ रखें जी, मोअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप, तशरीफ रखें आप। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। खामोशी इख्तियार करें सर, सर खामोशी इख्तियार करें। मैंने हज़फ कर दिया, आप खामोशी इख्तियार करें। मैंने कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया ना, मैंने कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया। अब बैठ जाएं आप। राना शहबाज साहब डिसिप्लिन मेंटेन कराएं यार। राना शहबाज साहब, मैडम आप तशरीफ रखें ना, तशरीफ रखें आप। एहसान साहब आप प्लीज कैरी ऑन जी। एहसान साहब आप जारी रखें। आपके एहसान साहब आप जारी रखें। मलिक अहमद खान साहब देखें, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा तल्ख बातें हुई हैं, लेकिन आपने कहा है, मैंने हज़फ कर दिया है। अब प्लीज़ सबसे मेरी गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें। बजट पे बहस है तो बजट पर ही रहें। तो मैंने हज़फ कर दिया है ना, मैंने कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं बनाया। नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी, इस तरह ना करें आप प्लीज। आप इस तरह अल्फाज ना इस्तेमाल करें प्लीज। आप तशरीफ रखें, हाउस के डेकोरम का ध्यान करें प्लीज, हाउस के डेकोरम का ख्याल रखें। ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी। आप तशरीफ रखें ना प्लीज, आप तशरीफ रखें। पॉइंट आ गया, मैंने हज़फ कर दिया है। हम जो एक मखसूस बहस है वो बजट पे है, तो हम अपोजिशन में हमारी ये कोशिश है और यही ख्वाहिश है कि हम एक जायज़ तनकीद से हटके एक दूसरा पहलू जो काबिल अमल हो या जिस पे ट्रायल बेंचेस की वो सोच ना गई हो, हम आपके साथ चलें, क्योंकि ये अवामी मसाइल हैं जिनके ऊपर हम इधर आए हैं बहस करने के लिए। जिस तरह ये बजट ज़ेबा में भी आप तशरीफ रखें प्लीज, इस तरह ना करें। हमारी आप बड़ी ऑनरेबल मेंबर्स हैं, बड़ा एहतराम है आपका, आप तशरीफ रखें, आप प्लीज तशरीफ रखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तमाम ऑनरेबल मेंबर से, आप प्लीज तशरीफ रखें, आप प्लीज तशरीफ रखें जी। तो सर बात हम कर रहे थे कि इस बजट में जो सबसे अहम चीज थी, हम कुदरत से सपोर्ट तो हासिल कर सकते हैं। ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस।
Order in the house. Order in the house. हाउस के डेकोरम का ध्यान रखें। ज़ेबा बीबी आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज। चौहान साहब तशरीफ रखें, आप चौहान साहब तशरीफ रखें। तो जनाब स्पीकर, मैं बात कर रहा था कि हम कुदरत से सपोर्ट तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुदरत से टकरा नहीं सकते। तो हमारा ये जो पंजाब और ख़ास तौर पे जहां हम बैठे हैं लाहौर, ये स्मॉग में वर्ल्ड लेवल पे हमारी ग्रेडिंग रहती है 2-3 महीने के लिए। जनाब स्पीकर, ये जो बजट पेश किया गया है इसमें स्मॉग का लफ्ज तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिसकी वजह से हमारे 3 महीने के लिए दिसंबर से जनवरी और फरवरी में हमारे पूरे सूबे का तकरीबन तमाम सिस्टम मफलूज हो जाता है, उसके वजूहात और तदारक का कुछ नहीं दिखा। एक ही चीज बताई गई है कि जो इनकी एक इंडस्ट्रियल सोच है कि सिर्फ यही कहा गया है कि इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिकल बाइक्स, इसके अलावा खत्म। जनाब स्पीकर, बताया जाए, ये हमारे वजीर साहब बैठे हैं कि जितनी देर तक ये जंगलात या कुदरती माहौल नहीं होगा, ये स्मोक पे कैसे काबू पाएंगे। ये मशीनों से खत्म होने वाली चीज नहीं है, हमें कुदरती माहौल की तरफ आना पड़ेगा, उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस पूरे बजट में जंगलात के लिए क्या रखा गया है? कोई चीज नहीं। और ये वो स्मॉग और क्लाइमेट चेंज, हम सब मिलके कर्जे लेके मुल्क बना सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि क्लाइमेट चेंज और स्मॉग की वजह से 6 महीने हम खुश्क साली में मारे जाते हैं, 6 महीने हम सैलाब की नजर हो जाते हैं। आपने जो बनाया होता है, जो कमाया होता है, जो उधार लिया होता है, सैलाब की नजर हो जाता है। और यही स्मॉग है कि 3 महीने में हमारे नेशनल स्ट्रक्चर है सारा, सर्दियों की छुट्टियों से लेके तमाम 1 महीने तक की छुट्टियां एक्सटेंड होती हैं। आपका हेल्थ के ऊपर इतना बर्डन आ जाता है कि तमाम आपकी जो इमरजेंसीज है वो ओवरलोड हो जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन पैक हो जाता है। सो जनाब स्पीकर, सिर्फ इलेक्ट्रिकल बसें इस स्मॉग का हल नहीं है, ना इस क्लाइमेट चेंज का हल है। तो मेहरबानी करके इस चीज को आप सनती तौर पे ना आम लोगों की तरह देखें और इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाए। इसके अलावा जनाब स्पीकर, ये जो हमारा पंजाब है, बल्कि पूरा पाकिस्तान, इसकी जिम्मेदार इसकी रीढ़ की है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है वो भी इस जिम्मेदार के साथ होता है। जिम्मेदार को उसकी फसलों की इमदादी कीमत अगर बवक्ते काश्त बताई जाए तो जिम्मेदार अपने तमाम तर वसाइल लगा के वो चीजें जो उस फसल को चाहिए और उसके वो पैदावार जो इस मुल्क को चाहिए वो दे। लेकिन ना तो कोई इमदादी कीमत बवक्ते काश्त होती है, लेकिन जब मार्केट में फसल आ जाती है तो उस जब जिम्मेदार से तमाम चीजें स्टॉकिए के पास चली जाती है, इन्वेस्टर के पास चली जाती है,
प्रोडक्ट जिन्हें कल कोई पूछता ना था वही गिरा फरोश और रोज ब्लैक मार्केट में चली जाती है। ये है कि जब उसे बवक्ते काश्त ना उस वक्त ना उसे खाद मिलती है, लेकिन इसके बावजूद वो गैर मेयारी बीज और महंगी खादों के साथ अपने दिन रात की मेहनत से जो प्रोडक्ट लेके आता है उसको भी मार्केट में छोड़ते हैं। फिर जनाब स्पीकर, एहसन साहब वाइंड अप करें प्लीज। सर मैं वाइंड अप करता हूं। सर सबसे अहम चीज आप देखें, जिस तरह मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने पहले भी बताया, हमारा जनूबी पंजाब पूरा जो था वो कॉटन जोन था और हमारा जो फैसलाबाद था वो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान था। लेकिन यही जो माफिया चले हैं इन्होंने पूरा जनूबी पंजाब आप देख रहे हैं, वहां से कॉटन पे आज तक 1947 से अब तक नहीं सर्च हुई, तो कॉटन के पीछे सर्च नहीं हुई। जनूबी पंजाब में सारा कॉटन जोन की बजाय अब वहां शुगर जोन है, क्योंकि यही वो माफिया था। और फैसलाबाद की ये जो इंडस्ट्री लाइन थी आज जाके देखे वो कबाड़ मार्केट में तब्दील हो गई है। किसका नुकसान हुआ? इस मुल्क का नुकसान हुआ। सो अपनी जो बहुत ज़रूरी शुक्रिया पॉलिसी जी। है, एहसन साहब बहुत शुक्रिया जी।